नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। हमारे हिंदू शास्त्रों और पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार अब तक 3 युग यानी सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं और जो चल रहा है वह है कलयुग। पुराणों के अनुसार कलयुग अंतिम युग होगा। कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी और फिर एक बार सतयुग का आरंभ हो जाएगा। कलयुग में धरती पर अन्य युग से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज्यादा भयंकर होगा और इसी युग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। कलयुग में ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। तो मित्रों, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में कि पुराणों में हमें कलयुग को लेकर क्या भविष्यवाणी मिलती है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आकाश और आप सभी का स्वागत है द सनातनी टेल्स में। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि धरती पर 4 युग होंगे: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में धरती पर धर्म का बोलबाला था। त्रेता युग में धर्म के साथ साथ अधर्म भी चलन में आया था। द्वापर युग में अधर्म और पाप ने धरती पर अपनी जगह बना ली। अभी कलयुग में धरती पर धर्म से ज्यादा पाप है। गीता में ये भी कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब तक भगवान धरती का कल्याण करने के लिए धरती पर अवतरित होंगे। कलयुग में व्यक्ति केवल चंद सिक्कों की वजह से अपने परिवार से झगड़ा करेंगे। वह अपने माता पिता की सेवा करने और उनकी सुरक्षा करने में भी असफल रहेगा। व्यक्ति केवल अपने हितार्थ कार्य करेगा। राष्ट्र और परिवार का महत्व उसके लिए न्यूनतम हो जाएगा। पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य होगा। ढोंगी और पाखंडी भक्तों और साधुओं का बोलबाला होगा। ढोंगी संतजन धर्म की गलत व्याख्या कर समाज को दिशाहीन कर देंगे। धरती पर मनुष्य के पाप को धोने वाली गंगा स्वर्ग लौट जाएंगी। पुराणों में बद्री केदारनाथ के रूठने का भी जिक्र हमें मिलता है। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। कलयुग को अन्य तीनों युगों की तुलना से बहुत ही छोटा माना गया है। साथ ही बताया गया कि इस युग की अवधि करीब 4,32,000 मानव वर्ष है। इस युग में पाप और अंधकार अपने चरम में रहता है और देवता, राक्षस आदि नहीं दिखाई देते हैं। कलयुग में मनुष्यों को ही श्रेष्ठ माना जाता है, जो यह जन्म से मरण तक की यात्रा करते हैं। पुराणों में यहाँ तक बताया गया है कि कलयुग में अच्छे लोग कम और बुराइयां ज्यादा रहे। इस युग में एक मनुष्य की आयु मात्र 100 वर्ष है। जानकारी के लिए बता दे कि कलयुग को शुरू हुए अभी 5,500 वर्ष ही हुए हैं। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे, तो त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे, तो द्वापर युग में धर्म के 2 पैर ही रहे और कलयुग में धर्म एक ही पैर पर खड़ा रहेगा। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है, तो त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई, तो द्वापर युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथ बताई गई है और कलयुग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। सतयुग में पाप की मात्रा 0% होती है और पुण्य की मात्रा 100% होती है, तो त्रेता युग में पाप की मात्रा 25% होती है और पुण्य की मात्रा 75% होती है। द्वापर युग में पाप की मात्रा 50% होती है जबकि पुण्य की मात्रा 50% होती है। मतलब यह है कि इस युग में आधे मनुष्य पापी है और आधे मनुष्य पुण्यात्मा है। कलयुग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की 75% होती है जबकि पुण्य की मात्रा 25% होती है। तो मित्रों, चलिए जानते हैं विष्णु पुराण की भविष्यवाणियां। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग जैसे जैसे अंत की ओर बढ़ेगा, सृष्टि भी प्रलय की तरफ बढ़ेगी। भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में समा जाएंगे, जिसमें गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि भयानक अकाल की स्थिति आ जाएगी। लोग बरसात के लिए तरसने लगेंगे। लोग बरसात के लिए तरह तरह के उपाय करेंगे। गर्मी की वजह से धरती में दरारें आ जाएंगी। जल स्तर काफी नीचे चला जाएगा। विष्णु पुराण के अनुसार
जब सृष्टि विनाश की तरफ चलेगी तब बरसात कम हो जाएगी और अनावृष्टि से खेती नष्ट हो जाएगी, नदी तालाब सूखने लगेंगे। इस पुराण में बताया गया है कि जब गर्मी के कारण लोग त्राही त्राही करने लगेंगे, जन जीवन नष्ट होने लगेगा, उस समय भगवान विष्णु के मुख से तेज सांसें लेने पर संवर्तक मेघ उत्पन्न होगा। यह मेघ फिर लगातार बरसता रहेगा, जिससे जल प्रलय आएगी और पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। विष्णु पुराण में और भी कई बातों की भविष्यवाणी की गई है। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में अधर्म की वृद्धि हो जाने से लोगों की आयु कम होने लगेगी। लोगों की औसत आयु घटकर 20 साल तक रह जाएगी। लोगों के बाल अल्पायु में ही सफेद होने लगेंगे। लोगों में लालच इस कदर भर जाएगा कि रिश्ते नाते धन पर ही आकर टिक जाएंगे। पिता पुत्र और पति पत्नी का रिश्ता भी धन पर निर्भर करेगा। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में लोग जीवन भर की कमाई घर बनाने में लगा देंगे। कलयुग में जनता पर कई तरह के कर लगाकर उनसे धन संग्रह किया जाएगा और दान पुण्य के काम नहीं होंगे। इस समय में मनुष्य को अपने बालों से बहुत प्रेम होगा और इसके श्रृंगार पर भी वह खूब ध्यान देंगे और खर्च करेंगे। अपनी सुख सुविधाओं को लोग उधार के जरिए पूरा करने की कोशिश करेंगे। यह ऐसा युग होगा जिसमें पाखंडी लोग अपना ही शास्त्र और धर्म गढ़ाना आरंभ कर देंगे। लोगों में सदाचार और लोकाचार की भी कमी हो जाएंगी। मित्रों, श्री वेद व्यास जी के अनुसार कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ युग होगा। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जाता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है। जानते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण की भविष्यवाणियां। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कलयुग को लेकर बहुत ही चौंकाने वाली बातें बताई गई है। पुराण में बताया गया कि जब कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाएंगे तो सबसे पहले गंगा, तुलसी और सरस्वती माता धरती से विलुप्त होने लगेंगी। ये तीनों वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। जब ये तीनों देवियां धरती से वापस जाएंगी तो उनके साथ वृंदावन और काशी को छोड़कर बाकी सारे तीर्थ भी इनके साथ वापस वैकुंठ चले जाएंगे। इसी के साथ जब कलयुग के 10,000 वर्ष बीतेंगे तो शालिग्राम श्री हरि की मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ धरती को छोड़कर अपने धाम को पधार जाएंगे। इसी के साथ लोग पूजा पाठ करना बंद कर देंगे, लोग उपवास करना बंद कर देंगे और ग्राम देवी की देवता का पूजन भी बंद कर देंगे। कलयुग जैसे जैसे अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा, लोग मांस मदिरा का अधिक सेवन करने लगेंगे, लोग झूठ का सहारा लेंगे, पुरुष और स्त्री एक दूसरे को धोखा देने लगेंगे, लोग अपने परिवार के लोगों से अपरिचित व्यक्तियों की तरह व्यवहार करने लगेंगे, भाई भाई से बात नहीं करेगा, बहन भाई से कोई संबंध नहीं रखेगी, संबंधों में मधुरता खत्म होती जाएगी, सगे रिश्ते भी एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है कि लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे, देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत चलती जाएंगी। महर्षि वेद व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी, वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा, शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे, पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो घोर कलयुग आता जाएगा तो उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप हो जाएगा। तो मित्रों, ये थी कलयुग को लेकर कुछ भविष्यवाणियां। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखे जय श्री कृष्ण। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हो
तो पेज को फॉलो जरूर करिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।